भारत में चुनाव चाहे विधायक का हो या फिर सांसद का या मुखिया का, सरपंच, मेयर का या फिर किसी वार्ड पार्षद का, लोग उसमें जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं। लोग चुनाव में खड़े होने से लेकर अपनी जीत तक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। लेकिन इन सब प्रक्रिया में कभी कभी सत्ता और पद की लालच इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उस लालच में इंसान उस रास्ते पे चलने लगता है जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। कुर्सी की मोह में लोग गलत काम कर देते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई अपने ही बच्चे की बलि चढ़ा दे उस एक पद के लिए। तब ये सवाल खड़े होने लगते हैं कि क्या हम सच में एक सभ्य समाज में जी रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से आई ये खबर रूह कपा देने वाली है, जहां एक पिता ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी को सिर्फ इसीलिए मौत के घाट उतार दिया ताकि वो सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ सके। आप और हम शायद इस चीज की कभी कल्पना भी नहीं कर सके, क्योंकि ऐसा कुछ सोचना भी असंभव सा लगता है। लेकिन एक व्यक्ति के लिए कुर्सी का मोह इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लालच इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि उसे अपनी ही संतान की जान छोटी लगने लगती है। दो से अधिक संतान होने पर चुनाव ना लड़ पाने का नियम एक प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन उस नियम की आड़ में अपनी ही बेटी को ज्यादा समझकर रास्ते से हटा देना ये दिखाता है कि एक इंसान अपना स्वार्थ साधने के लिए कितना नीचे गिर सकता है और क्या कुछ कर सकता है। कि एक लालच इंसान को इस हद तक हैवान बना देती है कि उसको उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। पांडुरंग कोंडमंगले नांदेड़ के करेड़ू गांव का रहने वाला है, जहां वो एक सैलून चलाता है। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें 6 साल की 2 जुड़वा बेटियां थी और 3 साल का एक बेटा। स्थानीय लोग के अनुसार पांडुरंग को एक दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने गांव का सरपंच बन सके, लेकिन महाराष्ट्र पंचायत राज कानून उसके आड़े आ रहा था, जिसको लेकर वो परेशान था। और उसको डर था कि 3 बच्चे होने के कारण कहीं उसे चुनाव लड़ने से रोक ना दिया जाए। उसने अपनी आशंका गांव के वर्तमान सरपंच के सामने रखी। सरपंच ने उसे घिनौनी सलाह दे डाली, सलाह ऐसी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। सरपंच ने कहा कि वह अपनी बच्ची को मार दे। हालांकि इसके साथ ही उसने ये भी कहा था कि चाहे तो वो अपने एक बच्चे को किसी को गोद भी दे सकता है। इन दोनों सलाहों में पांडुरंग को अपने बच्चे की जान लेने वाली सलाह ज्यादा ठीक लगी, ज्यादा बेहतर लगी। उसका कारण था क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज होने की वजह से ये विकल्प कानूनी रूप से उसे जोखिम भरा लगा। और अंततः दोनों ने मिलकर मासूम को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। फिर योजना के मुताबिक पांडुरंग अपनी बेटी को बाइक पर बैठाकर तेलंगाना के निजामाबाद जिले में स्थित निजाम सागर नहर तक लेकर गया। वहां उसने अपनी ही कलेजे के टुकड़े को ठंडे पानी की नहर में ढकेल डाला। और जब पास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने कुछ गिरने की आवाज सुनी, तो वो दौड़ते हुए वहां पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने बच्ची के शव को पानी में तैरता हुआ देखा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। अब आप सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसे ये तक नहीं पता होगा कि राजनीति होती क्या है, जिसके लिए उसका पिता उसका सब कुछ होगा, एक सेफ स्पेस जिसे हम कहते हैं वो होगा, उसने ही अपनी बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार किया। दरअसल पांडुरंग समाधान खोजने के बहाने अपनी बेटी को बाइक पर बैठाकर तेलंगाना तो ले गया, लेकिन उसको पता भी नहीं होगा उसकी बेटी को कि वहां वो अंतिम बार अपने पिता के साथ मौजूद होगी। वो बच्ची जिसे अपने पिता की गोद सबके सबसे ज्यादा सुरक्षित लगती होगी, उसे उसी पिता के हाथों विश्वासघात और मृत्यु मिली। ये घटना अपने आप में कितनी शर्मसार बात है कि आज के समय में कोई किसी को भी मार दे रहा है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हो। इंसानों की जिंदगी आज इस कदर सस्ती हो गई है। और ये घटना सवाल उठाती है कि क्या हम वास्तव में एक सभ्य समाज की ओर बढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं, या हम सत्ता और कुर्सी की लड़ाई में इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें उसके आगे कुछ और नजर ही नहीं आता। निजाम सागर नहर में बच्ची का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। और उसके बाद पुलिस ने अपनी जब जांच शुरू की, तब जाके पता चला कि ये बच्ची कौन है, क्योंकि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और अखबारों में भी प्रसारित की गई। जिसके बाद गांव के ही एक आदमी ने तस्वीर देखकर बच्ची की पहचान की और तुरंत पुलिस को सूचित किया। जिसके बाद जब पुलिस आरोपी पांडुरंग तक पहुंची, तो उसने शुरुआत में तो बच्ची के इलाज के लिए बाहर जाने का बहाना लगा दिया कि हम तो गांव में नहीं हैं और बच्ची जो है उसका इलाज चल रहा है। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया। पुलिस ने पांडुरंग कोंडमंगले और साजिश में शामिल सरपंच गणेश शिंदे के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जांच भी जारी है। पुलिस ने कहा
कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी जानकारी सामने आ पाए। हालांकि पुलिस ने अब आरोपियों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन क्या केवल गिरफ्तारी काफी है इन मामलों में? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था जब ऐसी कोई घटना हुई हो। एनसीआरबी की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 2023 के अनुसार महाराष्ट्र अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ अपराधों की संख्या में सिर्फ वृद्धि देखी गई है। चाइल्ड राइट्स एंड यूएनएचसीआरबी के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए ये कहता है कि महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ अपराध की दर पिछले कई वर्षों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जहां 2023 में 5.96 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जहां राज्य में बच्चों के खिलाफ अपराध में तेजी से वृद्धि देखी गई, जहां औसतन हर 23 मिनट में एक मामला दर्ज किया जाता है। बहरहाल लालच और इंसानियत को एक ही तराजू पर कैसे रखा जाता है, ये घटना हमें सिखाती है कि एक निजी लालच ने किस तरीके से एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है और ये हम सबको पता है कि शायद ये कोई पहली घटना नहीं होगी जब किसी बच्ची के साथ या बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया होगा जहां उसकी जान ले ली गई होगी। लेकिन ये घटना हमें ये बताती है कि हमारे देश में कोई भी चुनाव कितना बड़ा होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता। और जब हमने एनसीआरबी की रिपोर्ट भी देखी तो उसके मुताबिक ही साफ पता चलता है कि महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होता है वो कितना ज्यादा है और 2023 के बाद से उसमें कितनी ज्यादा वृद्धि आई है। और अगर महाराष्ट्र के अलावा हम बाकी देशों की बात करें तो ये तय है कि वहां पर भी ऐसी घटनाएं हो रही होंगी जिनकी शायद किसी को जानकारी तक नहीं है। हालांकि हम सबको पता है कि क्राइम रेट हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ गया है और बच्चों के अलावा महिलाओं की बात करें, किसी की भी हर किसी के खिलाफ ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए हमको ये सोचने की जरूरत है कि क्या सच में हम एक सभ्य देश की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है कि सामने तो कुछ और है और पीछे कुछ और ही घटता चले जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन ये पूरी वीडियो देख के आपको क्या लगा? आपको क्या लगता है, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।